हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जिस के क्लास में जीके जिस के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न है। और दोस्तों सब प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सब क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर आप किसी प्रश्न को उत्तर पहले से मालूम होगा तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। जो दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गया था दोस्तों, तो कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो आपको दोनों याद रख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न दिया, चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा वो सिंधु नदी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पांचवें नंबर प्रश्न दिए दोस्तों। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, तो आप लोग याद रखना है ताजमहल। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न के छठवां नंबर प्रश्न दिया है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए 17वां नंबर प्रश्न दिया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह जो रात में लाल दिखाई देता है, तो आप लोग याद रखिएगा मंगल ग्रह। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर प्रश्न दिया है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। आप लोग याद रखिएगा फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कुल 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा वह डेंगू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। मच्छर का काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो डेंगू बीमारी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर सवाल दिया है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न दिया है कि सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है। सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो 14वां नंबर प्रश्न दिया है कि अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सफेद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है दोस्तों, तो सफेद दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है 15वां नंबर सवाल दिया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है,
तो आपका आंसर हो जाएगा जूट को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। 16वां नंबर प्रश्न दिया दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द मिलती रहती है। तो दोस्तों प्रश्न दिया कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। चलिए बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आप लोग याद रखिएगा। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? तो भारतीय स्टेट बैंक, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है, 18वां नंबर प्रश्न दिया है कि गणित का पिता किसे कहा जाता है? गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज को कहा जाता है। गणित के पिता किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को। दोस्तों अगर आपको मालूम होगा कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा। 19वां नंबर सवाल दिया है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो गोवा राज्य में, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, वो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो वो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल दिया है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन से? तो कुतुब मीनार। तो आप लोग याद रखिएगा कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? तो वह दिल्ली में है। और चार मीनार हैदराबाद में है। चलिए 22वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर जो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माही जिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माही जिला भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माही जिला। तो आप लोग याद रखिएगा। 24वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। चलिए आपको बता देता हूँ। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? तो बरगद। आप लोग याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ये आप लोगों के टेस्ट का प्रश्न रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो दोस्तों टेस्ट का प्रश्न क्या है इसे भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कच्छ, ऑप्शन नंबर बी दिया है भुज, ऑप्शन नंबर सी दिया है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनंतपुर। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसे प्रकार का और भी आपको लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।